मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 8th, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 2, नेकी का फल। नेकी भलाई से और ईमानदारी से कहते हैं। जिसमें भलाई और ईमानदारी के गुण होते हैं वह नेकी के अंतर्गत आता है। नेकी का फल। टन टन टन। फ़ोन की घंटी बजी। कारवास्की ने रिसीवर उठाया तो किसी ने पूछा, मिस्टर कारवास्की हैं? जी, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? कारवास्की एक युवक का नाम है। फ़ोन की घंटी बजी। कारवास्की ने रिसीवर उठाया। रिसीवर जिससे फ़ोन सुनते हैं और फ़ोन करते हैं वह रिसीवर होता है। फ़ोन की घंटी बजी। कारवास्की ने रिसीवर उठाया तो किसी ने पूछा, मिस्टर कारवास्की हैं? जी, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? कारवास्की ने आश्चर्य से परिप्रश्न किया। परिप्रश्न, प्रश्न के उत्तर में प्रश्न करना, उसे परिप्रश्न कहते हैं। कारवास्की ने आश्चर्य से परिप्रश्न किया। फ़ोन करने वाले की आवाज़ उसके लिए एकदम अजनबी थी, अनजान, जो पहले कभी नहीं सुनी थी। फ़ोन करने वाले की आवाज़ उसके लिए एकदम अजनबी थी। मैं मिसेज क्लॉस हूँ। जिसने फ़ोन किया और जब मिस्टर कारवास्की ने पूछा तो फ़ोन करने वाले ने उधर से अपना नाम मिसेज क्लॉस बताया। मैं मिसेज क्लॉस हूँ। देखिए, मैं आपके लिए कुछ तोहफ़ा भेज रही हूँ। तोहफ़ा, उपहार, भेंट। देखिए, मैं आपके लिए कुछ तोहफ़ा भेज रही हूँ। अस्वीकार न कीजिएगा। अस्वीकार कहते हैं कोई ग्रहण न करे, स्वीकार नहीं करे, उसे अस्वीकार कहते हैं। तो उधर से मिसेज जो क्लॉस हैं वो कह रही हैं कि देखिए, मैं आपके लिए कुछ तोहफ़ा भेज रही हूँ, अस्वीकार न कीजिएगा। किसी ने अनुरोधपूर्वक कहा। उधर से फ़ोन पर अनुनय विनयपूर्वक ये आवाज़ आई, किसी ने अनुरोधपूर्वक कहा। कारवास्की आगे कुछ पूछताछ करता कि फ़ोन बंद हो गया। कारवास्की आगे कुछ पूछताछ करता कि फ़ोन बंद हो गया। रिसीवर रखकर उसने आवाज़ को पहचानने की कोशिश की। बार बार खुजाया, सोचा, पर कुछ समझ में नहीं आया। पहचानने की कोशिश की, बार बार सिर को खुजलाया, सोचा कि ये आवाज़ मैंने कभी सुनी है या नहीं सुनी है, कोई परिचित है या अपरिचित है, ऐसा सोचा, पर कुछ समझ में नहीं आया। रिसीवर रखकर उसने आवाज़ को पहचानने की कोशिश की, बार बार खुजाया, सोचा, पर कुछ समझ में नहीं आया। वह बुदबुदाया, बड़बड़ाया। वह बुदबुदाया, जरूर किसी ने उसके साथ बड़े दिन के अवसर पर मजाक किया है, क्योंकि जिस दिन फ़ोन आया था उस दिन बड़ा दिन था, 25 दिसंबर, जिस दिन क्रिसमस डे भी होता है। वह बुदबुदाया, जरूर किसी ने उसके साथ बड़े दिन के अवसर पर मजाक किया है। वह कुछ देर इसी बारे में सोचता रहा, फिर काम में लग गया। बात उसके मन में उतर गई। यह बात उसके मन में घर कर गई कि आखिर ये था कौन। बात उसके मन में उतर गई। कुछ देर बाद वह देखता क्या है कि एक बड़ा सा सुंदर व हरा भरा क्रिसमस ट्री और $300 लेकर एक महिला आई। बड़े दिन जो 25 दिसंबर होता है, भारतीय परंपरा में उसे बड़ा दिन माना जाता है, लेकिन जितने भी जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर इसे क्रिसमस डे के नाम से मनाया जाता है। वहाँ पर लोग अपने घरों में
उस दिन ट्री लगाते हैं, जिसे वो क्रिसमस ट्री का नाम देते हैं। कुछ देर बाद वह देखता क्या है कि एक बड़ा सा सुंदर व हरा भरा क्रिसमस ट्री और $300 लेकर एक महिला आई। $300 हमारे भारतीय 74.90 रुपये $1 के बराबर होते हैं। लगभग 75 रुपये $1 के बराबर होते हैं। तो $300 में लगभग 22,500 बैठेंगे। $300 लेकर एक महिला आई, हंसकर बोली, मेरा नाम लिल मिलर है। वो महिला जो आई है उसने अपना नाम क्या बताया? हंसकर बोली, मेरा नाम लिल मिलर है, आप बुरा न माने, मिसेज क्लॉस के नाम से मैंने ही आपको फ़ोन किया था। मैं स्कारबरो में रहती हूँ। स्कारबरो एक शहर का नाम है। ये मिसेज क्लॉस कोई नहीं है, मिसेज क्लॉस के नाम से उसने फ़ोन किया है, लेकिन उसका वास्तविक नाम लिल मिलर है। हंसकर बोली, मेरा नाम लिल मिलर है, आप बुरा न माने, मिसेज क्लॉस के नाम से मैंने ही आपको फ़ोन किया था। मैं स्कारबरो में रहती हूँ। कारवास्की ने आगंतुका यानी आने वाली स्त्री, कारवास्की ने आगंतुका की ओर देखा। वह उससे पहले कभी नहीं मिला था, मिलने का सवाल ही नहीं था। वह टोरंटो में रहता था और लिल मिलर स्कारबरो में। सीधी सी बात है, मिलने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि कारवास्की का शहर अलग है और जो आगंतुका, जो आने वाली जो स्त्री लिल मिलर है, वो स्कारबरो में रहती है। वह टोरंटो में रहता था और लिल मिलर स्कारबरो में। वह 39 वर्ष का युवा था और लिल मिलर 70 के ऊपर दिखती थी। उम्र में भी बहुत ही डिफरेंस है। बातचीत से पता चला कि मिलर बड़े दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष एक ईमानदार, त्यागी तथा सेवाभावी व्यक्ति को चुनकर तोहफे दिया करती थी। जब उन्होंने आपस में बातचीत की तो बातचीत में पता चला कि लिल मिलर बड़े दिन के अवसर पर, क्रिसमस डे के अवसर पर प्रत्येक वर्ष किसी ईमानदार, त्यागी और सेवाभावी व्यक्ति को चुन करके उपहार दिया करती थी। आगंतुका के चेहरे पर बड़ी शालीनता थी, बड़ी सहनशीलता थी, आंखों में भोलापन था और आवाज़ में मधुरता थी, मीठापन था। आगंतुका के चेहरे पर बड़ी शालीनता थी, आंखों में भोलापन था और आवाज़ में माधुर्य। कुछ क्षण दोनों में से कोई नहीं बोला, बस जब तक एक दूसरे की ओर नज़र उठाते और तुरंत नीचे कर लेते। बस जब तक एक दूसरे की ओर नज़र उठाते और तुरंत नीचे कर लेते, क्योंकि कुछ क्षण दोनों में से कोई नहीं बोला और जब तक यानी एक दूसरे की तरफ देखते और नजरें नीचे झुका लेते थे, क्योंकि वो अनजान थे। आखिर मिलर ने मुंह खोला, भैया कारवास्की, मेरे माता पिता पैसे वाले नहीं थे, ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, सामान्य परिवार से थे, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। वे कहते थे, जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वह अपने जीवन में बहुत पाता है। जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वह अपने जीवन में बहुत पाता है। पिता जब तक जीवित रहे बराबर देते रहे। जब तक मेरे पिताजी जीवित रहे तब तक यानी वो ईमानदार, सेवाभावी और त्यागी व्यक्ति को इस दिन पर कुछ न कुछ वो देते रहे। पिता जब तक जीवित रहे बराबर देते रहे। यही संस्कार मैंने बचपन से ही उनसे ग्रहण किया है। मैं बड़े दिन के अवसर पर एक तोहफा और कुछ राशि यानी धनराशि, तोहफा उपहार, मैं बड़े दिन के अवसर पर एक तोहफा और कुछ राशि यह सोचकर भेजती हूँ कि जिस भले आदमी को मिलेगा उसका बड़ा दिन कुछ आनंद से बीतेगा। मिलर की बात सुनकर कारवास्की की आंखें डबडबा आईं। उसने मन ही मन सोचा कि आज के ज़माने में भी ऐसे फरिश्ते इस दुनिया में हैं। जब ये बातें सुनी कारवास्की की आंखें डबडबा आईं।
आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि आज के ज़माने में भी ऐसे फरिश्ते इस दुनिया में हैं, ऐसे देवदूत इस दुनिया में हैं। विह्वल होकर बोला, बहन आप मुझे कैसे जानती हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, सच मानिए कुछ भी तो नहीं किया, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, डॉट डॉट डॉट। ऐसा वो कहना चाहते हैं पर लेकर रुक गए हैं, विह्वल हो गए। कारवासकी विह्वल हो गया, विह्वल होकर बोला, प्रेम में व्याकुल हो गया, बहन आप मुझे कैसे जानती हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, सच मानिए कुछ भी तो नहीं किया, मैं तो डॉट 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 कहना चाहता है पर रुक गया कि मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं। कारवासकी को बीच में ही रोककर मिलन ने कहा, नहीं नहीं, मैं सारी बात अखबार से जान चुकी हूं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपके बारे में जान चुकी हूं, क्योंकि आपके बारे में स्थानीय समाचार पत्र में जो निकल चुका है मैं सब जानती हूं। निमिष भर में, निमिष भर कहते हैं एक क्षण, क्षण भर में, क्षण भर में, निमिष भर में कारवासकी की आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया, दृश्य घूम गया, जैसे कि मानो कारवासकी की आंखों में, दिमाग में कोई पिक्चर चालू हो गई हो, फिल्म चालू हो गई हो, कोई सीन चालू हो गया हो। निमिष भर में कारवासकी की आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया। 8 वर्ष पहले मधुमेह के रोग के कारण उसकी एक टांग कट गई थी। मधुमेह, मधुमेह जो रोग होता है उसे शुगर भी बोलते हैं, शुगर, डायबिटीज भी बोलते हैं। 8 वर्ष पहले मधुमेह के रोग के कारण उसकी एक टांग कट गई थी। एक दिन वह अपनी अपाहिज गाड़ी में, जो लंगड़े के बैठने के लिए जो गाड़ी होती है उसे अपाहिज गाड़ी बोलते हैं, एक दिन वह अपनी अपाहिज गाड़ी में बैठकर किसी बैंक की मशीन के पास गया था। वहाँ उसने एक लिफाफा रखा देखा। कुतूहलवश यानी आश्चर्यवश, उत्सुकतावश, कुतूहलवश उसने लिफाफा उठा लिया। खोला तो पाया कि उसमें $300 के नोट थे। $300 के नोट, $300 लगभग वही 22,500 के करीब बैठेंगे। खोला तो पाया कि उसमें $300 के नोट थे। नोटों को चुपचाप लिफाफे में रखते हुए उसने मन ही मन कहा, ओफ ओह, जिसकी इतनी बड़ी रकम खोई हो वह बेचारा कितनी परेशानी में पड़ा होगा। शायद सोचता होगा कि लिफाफा जेब से कहीं गिर गया, जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। हो सकता है निराश होकर मन मसोस कर रह गया हो, मन मार करके रह गया हो। ये कारवासकी सोच रहा है। जो यह घटना उसके जीवन में 8 साल पहले घटी थी। हो सकता है निराश होकर मन मसोस कर रह गया हो, मन मार कर रह गया हो। लिफाफे पर किसी का नाम पता नहीं था। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बचे हुए चैप्टर को हम अगले राउंड में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।